Hello dear student, good morning everybody. Today we are learn chapter number 3 exercise 3.1. पिछले वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 5 तक एग्जाम्पल 5 तक देखा था. आज एग्जाम्पल नंबर 6 के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे. बहुत इजी है, वही इक्वेशन का यूटिलाइज करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. इफ इन टू सर्कल, क्या है सम नंबर 6. इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम, आर्क की लेंथ सेम है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, दोनों के एंगल दिए हैं. एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, हमें रेडियस का रेशियो फाइंड करना है. अंडरस्टैंड. दोनों की लेंथ सेम बोली है, दोनों का एंगल दिया हुआ है और दोनों की रेडियस का रेशियो फाइंड करने के लिए बोला हुआ है. चलो तो नाउ स्टार्ट. तो पहले दो सर्कल की बात है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सर्कल 1 एंड सर्कल 2. सपोज सर्कल 1 की लेंथ L1 और 2 की L2. सर्कल 1 का एंगल θ1, 2 का θ2, रेडियस R1, रेडियस R2, ऐसा करके सबका पर्टिकुलर नेम लिखा है. गिवन डेटा में वैसे हमारे पास दो ही वैल्यू है. नंबर 1 θ1, एंगल 60 डिग्री एंड 75, तो 60 डिग्री उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बेटा π/180 से मल्टीप्लाई करो, π/3 हो जाएगा. और 75 को मल्टीप्लाई करो तो कैंसलाइज होके 5 से 5π/12, जो बचेगा वो आंसर, मिनिमम वैल्यू लिखनी है. दोनों थीटा मिले और हमारे पास गिवन डेटा में कुछ नहीं है. एक और चीज गिवन डेटा में दी हुई है, सेम लेंथ. सेम लेंथ दैट मीन्स सर्कल 1 की लेंथ L1 इज इक्वल टू सर्कल 2 की लेंथ L2. अंडरस्टैंड. वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ arc of length L is equal to r theta, so that for L1 r1 θ1, L2 r2 θ2. अंडरस्टैंड. अब मुझे ना r1 ना r2 उनका रेशियो ढूंढना है. तो रेशियो ढूंढना है तो r1/r2, ये r2 को पकड़ के इधर लाए तो θ1 को पकड़ के सामने लेके जाना पड़ेगा, तो θ2 डिवाइड बाय θ1. तो अभी बताओ, θ2 की वैल्यू डायरेक्टली मैंने लिख दी है 5π/12, नीचे θ1 जाएगा तो उसकी वैल्यू लिख दी है π/3. ऑब्वियस है, पाई कैंसिल हो जाएगा. डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर में, तो 5 × 3 15, 12 नीचे आ जाएगा. कैंसलाइज करोगे नहीं तो 5/4. आ गया समझ में, क्योंकि हमें रेशियो ढूंढना था, पर्टिकुलर R1 और R2 की वैल्यू ढूंढनी नहीं थी. अगेन दो एंगल बेटा थीटा के थे, डिग्री में थे, उसको रेडियन में कन्वर्ट किए. सेम लेंथ थी, दोनों का इक्वेशन, रेडियस को रेशियो फॉर्म में रखा, थीटा की वैल्यू दिया तो 5/4 आया. तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं रेशियो फॉर्म में, R1/R2 इज इक्वल टू 5/4. नंबर 6 कंप्लीट. सेम वे नंबर 7 बहुत इजी है. उसका क्वेश्चन क्या है, अगेन फाइंड द एंगल. अब हमें एंगल ढूंढना है, दैट मीन्स थीटा ढूंढना है, और इन रेडियन, तो बाय डिफॉल्ट वो रेडियन में ही होगा. डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर चाहिए तो, नहीं, पर अगर नहीं चाहिए क्योंकि हमें रेडियन में ही बोला हुआ है. थ्रू विच पेंडुलम स्विंग, एक पेंडुलम है, क्लॉक का पेंडुलम होता है ना, ओके, इस तरह से मूवमेंट करता है, उसी हिसाब से पेंडुलम स्विंग. इफ इट्स लेंथ, वो पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ. हमें आर्क ऑफ लेंथ 3 अलग अलग तरीके से दी हुई है, तो तीनों केस में पेंडुलम की लेंथ कितनी, 75. दैट मीन्स हमें अलग अलग 3 केसेस के लिए एंगल ढूंढने हैं. चलो समझाता हूं मैं आपको. तो केस 1, पहले हम आर्क ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 10 कंसीडर करते हैं. क्या करते हैं, 10. तब पेंडुलम की लेंथ हमारे लिए बेटा रेडियस बनेगी. पेंडुलम की लेंथ वो सर्कल का क्या बनेगी, रेडियस बनेगी. क्या बनेगी, सर्कल का रेडियस बनेगी. तो हर बार लेंथ चेंज होगी, रेडियस तो हमारे पास 75 होगी. ढूंढना थीटा है तो L इज इक्वल टू R थीटा. That means theta is equal to L by R. We know that L is equal to 10.
r इज इक्वल टू 75, तो 2/15 रेडियन। अंडरस्टैंड? ओके, सेम वे उसी तरह हमारे पास दूसरे केस में अभी लेंथ 15 हो गई। ओके, एक बार वो पेंडुलम वाली लेंथ का आपको क्लियर कर दूं तो इस तरीके से मतलब की चीज़ बनेगी कि ये मतलब कि सर्कल है, सेंटर से ये पेंडुलम इस तरह से मूवमेंट करता है, पता है ना आपको? यस, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम। ओके, तो ये सब चीज़ मतलब कि पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो सर्कल की क्या बनेगी? रेडियस बनेगी। क्या बनेगी बेटा? रेडियस बनेगी। आ गया सबको समझ में? यस, तो पेंडुलम की लेंथ हर बार जो मतलब कि हमें दी हुई है पहले से कि लेंथ इज 75, तो हर बार 75। दूसरे केस में ये आर्क ऑफ लेंथ 15 है और ये रेडियस तो हमारी फिक्स 75 हो ही गई। चलो, तो एल आर इज इक्वल टू 15, आर इज इक्वल टू 75, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। अगेन थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो 15/75, तो 1/5। तीसरे केस में भी आर्क ऑफ लेंथ 21, रेडियस तो हमारी 75, तो बोलो अपने आप करो कि वही काम करना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, दोनों की वैल्यू रखो, आपका काम क्लियर हो गया। वही एक ही इक्वेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा। एक्सरसाइज 3.1 हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आज के लिए इतना। ये थर्ड वाला केस अपने आप करना है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो और कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो मेरे को आप कभी भी पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।